Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel English Learning. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेंसेस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे चैनल के बारे में कि इस चैनल पे आप लोग जो कमेंट करेंगे, जो चाहेंगे कि आप लोगों को टॉपिक मिले, वो आपको टॉपिक मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद उसके नोट्स में आप लोगों को दे दूंगी। वो बीएस इंग्लिश के रिलेटेड टॉपिक होने चाहिए। बीएस इंग्लिश की बुक्स में से आपको जिस भी टॉपिक के नोट्स चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसमें इंग्लिश जो है ना ग्रामर के बारे में बात करेंगे इस चैनल पे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? द टेंसेस इज द चेंज ऑफ फॉर्म इन अ वर्ड टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंसेस जो होता है ना, जब हम किसी भी टेंस में जो है हम वर्ड की फॉर्म को चेंज करते हैं तो वो हमें बताता है कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। जब से किसी भी टेंस सेंटेंस की हम बात करेंगे ना, तो उसमें सबसे पहले जो है हमें उसका जो है ना वर्ब वर्ब को देखना पड़ता है। वर्ब जो है ना हमें बताएगा कि ये टेंस जो है वो किससे रिलेट करता है, पास्ट से या प्रेजेंट से या फ्यूचर से। हम देखते हैं कि टेंसेस के जो है ना 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और यही जो टाइप्स है ना आगे फर्दर डिवाइड होती हैं 4 टाइप्स में। इसके जो सबसे पहले उनमें है इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ये इसकी 4 टाइप्स हैं। जैसे कि प्रेजेंट हो गया ना, तो प्रेजेंट की आ जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जब पास्ट की बात आएगी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर के साथ भी आएगा। अब हम इसकी फर्स्ट टाइप को देख लेते हैं जो कि है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या है? द प्रेजेंट टेंस इन इंग्लिश ग्रामर रेफर्स टू द वर्ब दैट एक्सप्रेस एक्शन स्टेट्स हैपनिंग नाउ और दैट आर जनरली ट्रू। इट यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम जो होता है ना वो हमें बताता है हमारे जो एक्शन है ना जो कि हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, या वो जो हमारी डेली रूटीन होती है जो जनरली ट्रू होते हैं, वो हमें प्रेजेंट टेंस में पता चलता है। जो कि हमारे मौजूदा हाल में जो हम कर रहे होते हैं, जो हमारी डेली की रूटीन होती है, वो हमें प्रेजेंट टेंस में पता चलता है। इसकी जो है ना आगे हमें मैंने आपको बताया था कि इसकी जो है ना 4 टाइप है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हम जो है इसकी फर्स्ट टाइप को यहाँ पे बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। इसको जो है हम उर्दू में फेल हाल मतलब कहते हैं। और इसकी उर्दू में पहचान जो है वो है ता है, ती है, ते है, ता हो। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें ना, तो डेफिनेशन जो है ना वो हमें बताती है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सॉरी is also known as the simple present tense, is used to describe actions, general truth or facts that happen in present। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना वो हमें बता सिंपल जो है ना वो कहलाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको हम जो डिस्क्राइब करने के लिए बताते हैं वो है जनरल ट्रूथ्स, फैक्ट्स, वो चीज़ें जो हकीकत पे मबनी होती हैं, जो हमारी डेली रूटीन होती हैं, वो एक्शन जो हम डेली करते हैं, जो हमारी रूटीन का हिस्सा है, हम उसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। इसके उर्दू में जो हम बात करेंगे ना वो ये है कि ऐसा काम जो रोजमर्रा की बुनियाद पर किया जाता है, या वो जो कोई आदत है हमारी जो हम करने के आदी हैं, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। और इसके आखिर पे जो आएगा वो जाता है, जाती है, जाते हैं, करता है, करती है, रखता है, रखती है। ऐसे जो है ना वो हमारे उर्दू के सेंटेंस में ना हमें लास्ट पे मिलेगा, उर्दू के जुमले जो होते हैं। ठीक है, इसके फार्मूले की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने देख लेते हैं आगे कि एस और ई एस हमने कब लगाना है। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ऐसा पर्सन जो कि थर्ड है। हम अगर किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं और वो है सिंगुलर, यानी कि एक बंदा है और तीसरा है, हम उसकी बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे विद एस या ई एस का इजाफा करें। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा जब हम किसी तीसरे बंदे की बात करें और वो एक है। उसके बाद जो है, लेकिन जो प्लूरल होगा जब ज्यादा की हम बात करेंगे, या आई जब हम अपनी बात करेंगे, तो टेक द फर्स्ट फॉर्म, तब भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन एस और यस के अलावा। देखें, जब हमने सब्जेक्ट जो है हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है, और वो सिंगुलर है, एक बंदा है और वो कोई तीसरा है,
तो हमने जो है उसके साथ एस और एस का इजाफा करना है। लेकिन जब हमने प्लूरल ज्यादा की बात करनी है और हमने जो है अपनी बात करनी है ना, तब हम एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। ये सिर्फ लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। इतनी समझ आ गई होगी। आगे हम इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें ना, तो मैं आपको इसमें जो है ना मतलब आई वाला जो है सेंटेंस उसकी भी एग्जाम्पल दूंगी, ज्यादा प्लूरल वाले की बस सिंगुलर की भी दूंगी, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आएगी आ जाएगी कि हमने कहाँ पे इसका इजाफा करना है ईएस और ईएस का, ठीक है। वो अच्छी किताबें पढ़ता है, वो कौन है? वो थर्ड पर्सन है। हम किसी इंसान को, सेकंड पर्सन है हमारे पास जिसको हम बता रहे हैं किसी तीसरे के बारे में। एक तो हम है जो हम बात कर रहे हैं, एक बंदा वो है जो बात कर रहा है, एक बंदा वो है जो सुन रहा है, और एक बंदा जिसकी बात हो रही है, वो कौन है? वो तीसरा बंदा है। तो इसके साथ हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही रीड्स गुड बुक, यहाँ पे एस का इजाफा होना था क्योंकि ये थर्ड पर्सन है सिंगुलर, किसी तीसरे की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एस और एस का इजाफा होना था। आगे हम देख लेते हैं। वो वक्त पर स्कूल आते हैं, दे कम टू स्कूल इन टाइम। यहाँ पे हम अपनी बात करें, जब हमने आई लगाना है ना, किसी जुमले के शुरू पे आई आ जाएगा, तब हमने एस और एस का इजाफा नहीं करना। जब दे वही आ जाएगा तब भी हमने एस और एस का इजाफा नहीं करना क्योंकि वो प्लूरल हो जाएंगे। और जब हमने अपनी बात करनी है तब भी हमने एस और एस का इजाफा नहीं करना। मैं नए कपड़े पहनती हूँ, आई वेयर न्यू क्लॉथ। आगे देखें, बकरी दूध देती है। बकरी क्या है? हम किसी इंसान को बता रहे हैं कि बकरी दूध देती है। जो बता रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा है जिसको हम बता रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। और यहाँ पे अगर बकरी की बात हो रही है तो वो थर्ड है। तो यहाँ पे द गोट गिव्स मिल्क, यहाँ पे एस का इजाफा होना था, एस का इजाफा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम किसी तीसरे की बात करें, चाहे वो एनिमल ही है, लेकिन हम किसी तीसरे के बारे में बता रहे, तो यहाँ पे ईएस का इजाफा होना था। तोते बातें करते हैं, तोते क्या है? ज्यादा की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैरट्स टॉक। यहाँ पे ईएस का इजाफा नहीं होना क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, तो हम ईएस का इजाफा नहीं करेंगे और ना ही एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगली वीडियो में आपको बताऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। अपनी तरफ से जो है आप लोग इसकी 5 एग्जाम्पल जो है ना कमेंट में जो है वो देंगे, ठीक है। कि अगर आप लोगों को समझ आ गया, उसके बाद अगर आप लोगों को इंग्लिश के जो है ना बीएस इंग्लिश के कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट्स कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।